जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या का जो बचा हुआ प्रश्न है उसको देख लेते हैं। और जितने टाइप के क्वेश्चन थे लगभग हम करा चुके हैं। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 36 नंबर जो क्वेश्चन है देख लीजिए। यदि P और Q अवाच्य संख्याएं हैं तो P² Q और P² Q का मासा होगा। एक मिनट, यहाँ पर शायद प्रश्न में क्यूब है, ठीक है ना। PQ और P² Q का मासा क्या होगा, ठीक है। मासा पूछ रहा है तो मासा आप लोग निकाल सकते हैं। इसके मासा को कैसे निकालेंगे। देखिए P² Q है, एगो में क्या है P² Q है, एगो PQQ या क्यूब कहेंगे, ये Q है, ये P² Q है, ठीक है। मासा निकालना है तो ये ऐसे ले जाएंगे, देख लीजिए ना, एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ले जाएंगे कितना से, P से ले जाएंगे केवल, तो PQ हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा जी, पूरा कट जाएगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का HCF कितना आ गया, HCF आ गया P² Q आ गया। अगर वहाँ पर P² Q रहता तो भी यही आंसर होता, तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। अब देखो कह रहे हैं कि 2 + √2 है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, या सभी गलत दे रखा है। चलिए इसको देखते हैं, समझा जाए। 2 + √2 ये जो है बाबू, ये है परिमेय संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, समझ में आ रहा होगा। और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और इस तरह के सवाल जो है ना बताया गया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग निकालिए या फिर अंतर निकालिए, वह क्या आएगा, तो वह अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। इस तरह से अगर हम लोग दो परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो परिमेय ही होगा। देखिए अगर एक अपरिमेय है, प्लस रहता तो भी, माइनस रहता तो भी, ये आगे रहता तो भी, पीछे रहता तो भी, अपरिमेय ही आएगा। लेकिन अपरिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या कर दिया जाए तो क्या होगा, तो वह अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय ही संख्या आएगा। लेकिन एगो परिमेय रहेगा आ एगो अपरिमेय संख्या रहेगा, तो दोनों मिलाकर के आ जाएगा अपरिमेय ही आएगा। भागा में रहेगा, अपरिमेय में अपरिमेय से गुना करेंगे तो यहाँ देखेंगे अपरिमेय भी आ सकता है और परिमेय संख्या भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी है। जिसे √3 और √3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √9, √9 का वर्गमूल 3, और √3 और √2 लेंगे तो √6 हो जाएगा, जो कि अपरिमेय आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अपरिमेय अपरिमेय रहता है और गुना रहेगा तो दोनों में से कौन आ सकता है। अब एगो परिमेय या एगो अपरिमेय रहेगा तो अपरिमेय ही आएगा, चाहे गुना कीजिए, चाहे जोड़ कीजिए, चाहे घटाव कीजिए, चाहे भाग दीजिए। लेकिन गुना में और भागा में अपरिमेय अपरिमेय दोनों रहेगा तो वह अपरिमेय भी आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए यदि x² - 5x + 4 = 0 को x का मान क्या होगा, में x का मान क्या होगा, में x का मान क्या होगा। देखिए इसको हल करते हैं। x² - 5x + 4 = 0 है। कह रहा है कि इसमें x का मान क्या होगा। तो आप लोग को गुणनखंड विधि पता होगा, अगर नहीं पता है तो देख लेते हैं। फर्स्ट वाला को और लास्ट वाला को अचर पद, अचर पद इसको बोला जाता है। इसको आपको दो भाग में तोड़ना है। इन दोनों को पहले गुना करके देख लेते हैं। तो गुना करेंगे तो आना चाहिए 4x², ठीक है। अब इसको ऐसे दो पार्ट में गुना तोड़ना है कि गुना करने पर 4x² आ जाना चाहिए, और फिर ये वाला इसको ही तोड़ रहे हैं तो इन दोनों को फिर मिलाकर इतना होना चाहिए। तो -4x और -x, यानी यहाँ पर एक छिपा हुआ है। -4 गो x और -1 गो x, -5 गो x, माइनस में माइनस ले गुना करेंगे तो
4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, x के पावर 1, x के पावर 1 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसमें अब निकालते हैं तो कॉमन हो जाएगा x माइनस 4, इसमें माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ देखते हैं तो एक हो जाएगा x माइनस 4, एक हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का मान 4 आ गया, x का मान 1 आ गया। अब बता दीजिए ये कौन सा संख्या है? पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल है। भिन्न संख्या है? नहीं है। अपरिमेय संख्या है? नहीं है। वास्तविक संख्या है? नहीं है। पूर्णांक संख्या और वास्तविक संख्या दोनों हो सकता है। तो चलिए इसका हम लोग अगर जवाब एक देना होगा तो हम लोग जवाब देंगे कौन सा? पूर्णांक संख्या जवाब देंगे, ठीक है। पूर्णांक संख्या x का मान होगा 4 या 1 दोनों कोई लीजिए तो क्या आएगा? पूर्णांक संख्या होगा। वास्तविक संख्या भी आंसर, अगर दोनों आंसर सही है क्योंकि वास्तविक संख्या पर मिल जाएगा। भिन्न संख्या भी इसको मान सकते हैं बटा में 1 लेकर के। x का मान होगा, x का मान कितना आ रहा है? 4 और 1 आ रहा है। तो इस हिसाब से तो होना चाहिए। ऐसे प्रश्न अगर बदल दिया जाए कि x का मान नहीं होगा तब जाके ये हो सकता है। तो इसको आप लोग समझिए कि ऑप्शन इसका गलत दिया हुआ है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन केवल गलत है। सवाल या तो बदल देना चाहिए कि x का मान नहीं होगा। x का मान तो मान लीजिए 4 1 आ गया। अभी पूछ रहा है कि 4 1 कौन संख्या है? तो पूर्णांक भी होता है। भिन्न संख्या भी ले सकते हैं बटा में 1 करके, और वास्तविक संख्या तो है ही है, ठीक है। तो सवाल हम लोग बदल देते हैं कि x का मान नहीं होगा, नहीं होगा तब जाके हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? सी हो जाएगा क्योंकि बाकी ये तो सब होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? जिसे देखिए सबसे पहले समझ, ये संख्या रेखा है, ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है और ये 0 है और इधर निगेटिव में है -1 -2 और भी है। तो कह रहा है कि 1 और 2, जिसे दो परिमेय संख्या मान लेते हैं कि 1 और 2 हम लेते हैं। 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है? कोई भी परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको फार्मूला है कि 1 दोनों को जोड़ करके या 2 से भागा दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3/2 हो जाएगा। अब आपको एक यहाँ पर संख्या मिल गया 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 1.5 मिल गया यहाँ पर। अब कह रहा है कि फिर निकालना होगा 1 और 2 के बीच में जितना परिमेय संख्या निकालना है निकाल सकते हैं। जैसे अब की बार 1 और 3/2 के बीच में निकाल देंगे। एगो 3/2 और 2 के बीच में, इसके बीच में एगो आ जाएगा, फिर इसके बीच में एगो आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़कर फिर यहाँ पर जो आएगा उसको जोड़ करके 2 से भागा देंगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, फिर इसको जोड़ करके। तो इस तरह से समझिए कि दो संख्याओं के बीच में अगर दोनों को जोड़ के औसत टाइप का निकालते हैं तो उसके बीच में एगो आ जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में आ जाएगा, फिर यहाँ जो आएगा, यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर समझ लीजिए उसको और इसको 1 को जोड़ेंगे या 2 से भाग देंगे तो फिर इसके बीच में आ जाएगा। इस तरह से 1 और 2 के बीच में, यानी कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर पूछा जाए कि कितनी परिमेय संख्या हो सकती है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा, क्योंकि जितना मन हम उतना लिख सकते हैं। एक और ट्रिक है, 2 और 3 के बीच में मान लीजिए कि हमको 10 गो परिमेय संख्या लिखना है तो 2 और 3 के बीच में 10 गो लिखना है तो हम इसमें 10 ले गुना कर देंगे और इसमें 10 ले गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा? 20, और इसमें 10 ले भागा दे देंगे और इसमें 10 ले भागा दे देंगे। अब इसके बीच में कितना आ गया समझिए, इसमें भागा देंगे, अगर इसमें भागा देंगे तो 20 में 10 ले भागा देंगे तो फिर हमारा 2 आ जाएगा, और 30 में 10 ले भागा देंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि ऊपर नीचे गुना किए हैं। बात समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे 10 ले गुना किया। अब इसमें आ जाएगा 21/10, 22/10, 23/10। तो कहने का मतलब हम 10 गो लिखना चाहते थे इसलिए 10 से गुना भागा किए। एगो कम आता है हालांकि, ठीक है। 10 ले गुना किए हैं तो बीच में 9 गो संख्या आएगा। अगर हमको 100 को लिखना होगा तो ऊपर नीचे 100 से गुना करते हैं, क्योंकि 20/10 है, 30/10 के बीच में आ जाएगा 21/10, 22/10, 23/10, 29/10। तो इस तरह से हमको 10 लिखने का मन किया तो 9 गो आया। उसी तरह से हमको 100 को लिखने का मन करेगा तो 101 से गुना करेंगे, 101 से भागा देंगे और उसके बीच में जितना होगा सबको लिख सकते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो वह है अनंत। अब देखिए 40 नंबर, दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है
एक गुना करके पूछ रहा है कि गुना करके क्या होगा, तो इसका देख लीजिए करके 3 + √5 गुना 3 - √5 का गुना करेंगे तो कितना होगा, तो इसको गुना करेंगे तो ये हो गया a + b और ये हो गया a - b, तो a² - b², तो 3 का स्क्वायर 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से अब बताइए 4 कौन सी संख्या है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का 25 होगा, तो 25 का वर्गमूल 5, 9 में से 5 घटेगा तो 4, 4 कौन सी संख्या है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। तो चलिए हम तो कुल कुछ क्वेश्चन करा दिए, अब आप लोग को हम 5 क्वेश्चन देते हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से सबका जवाब कॉपी पर बनाकर या फिर कमेंट में लिख करके भेज दीजिएगा हमको, ठीक है। टोटल हम 5 आप लोग को क्वेश्चन देते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल है कि आप लोग इसको बताना है, आप लोग को बताना है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, 2 का घातांक होगा, 2 का घातांक होगा। तो इसको क्या कीजिए, आप लोग वीडियो पॉज कर दीजिए और इसका आंसर बताइए। अभी रुका, मतलब वीडियो रोक कर, पॉज मैंने रोकना होता है, वीडियो को रोक करके कमेंट में पहले आंसर दबा दीजिए, बता दीजिए, और उसके बाद ठीक है ना, उसके बाद हम बना रहे हैं, इसको मिला लीजिए। जैसे 140 का कैसे बनाएंगे, 140 फिर 2 से ले जाएंगे 70, फिर 2 से ले जाएंगे 35, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 से जाएगा जी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 7 हो गया। तो कितना हो गया 140 का 2, 2, 5 और 7, इसमें कितना 2 का पावर 2, अब 5 गुना 7, तो इसमें 2 का घातांक कितना है, 2 का घातांक यानी कि घात का अंक कितना है, तो 2 है। तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग बताइए, आप लोग के लिए दूसरा सवाल, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, ये बताना है। आप लोग के लिए दूसरा सवाल है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, चाहे होगा, बताइए। तो सबसे पहले प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम कह दिया तो पहला प्राकृत संख्या 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। हम लोग को निकालना है औसत। औसत निकालने के लिए एक फार्मूला बताए थे कि क्या करना है, कि कैसे निकालेंगे। औसत एक निकाला जाता है सबको जोड़ करके, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, अब बटा में जो है वो संख्या है 5 से भागा दे देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 और 4 9, 9 3 12, 2 14, 1 15, 15/5। अब बता दीजिए कितना हो गया, भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 3। हम लोग का जो था क्या था, औसत वाला फार्मूला था, वह था n + 1 बटा में 2 था। औसत का ये फार्मूला हम लिखवाए थे फार्मूला से, तो इसके द्वारा कैसे बना सकते हैं, n का मान, n ये होता है संख्या 5 + 1 बटा में 2 प्राकृत संख्या के लिए, तो 6 बटा में 2 कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यही होगा। चलिए कुछ पुनरावृत्ति कर लेते हैं। बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये बताइए आप लोग। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उसके बाद बताना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये बताना है। उसके बाद बताना है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। जल्दी जल्दी बताइए तीनों का आंसर, या कॉपी पर लिख लीजिए, उसके बाद मिला लीजिए। चलिए देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की शुरुआत जो होती है वह 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आज पेन नहीं चल रहा है गर्मी के कारण। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0, सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1। ये वाला ठीक है क्वेश्चन। ठीक है, अब बताना है कि अभाज्य संख्या में अगर सम संख्या से गुना कर दिया जाए, सम संख्या से गुना कर देंगे, कोई भी अभाज्य संख्या हो उससे सम संख्या से गुना कर देंगे तो क्या होगा। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, तो एगो देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं 2 क्या है अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या 3 भी क्या है अभाज्य संख्या है। उसे अगर सम संख्या से गुना करते तो कोई भी सम संख्या ले लो, 8, 10, 2, 6, 5, 6 लेते हैं तो कितना आ गया 12। तो समझिए कि अभाज्य संख्या में अगर सम संख्या से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, सम संख्या आएगा। कोई भी उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। और समझ लीजिए कि अगर विषम संख्या में सम संख्या से गुना कर दिया जाए तो कितना होगा। तो विषम जिसे हो गया 1, 3, 5, 7, इसमें सम संख्या से गुना कर दो, 2 से, 4 से, 6 से, कोई किसी से भी गुना कर दो। तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12, 3 में 6 से गुना करेंगे 18। तो वह क्या आता है, सम संख्या ही आता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अभाज्य संख्या में सम संख्या से गुना किया जाएगा तो सम आएगा। विषम संख्या में अगर सम संख्या से गुना करेंगे तो सम संख्या ही आएगा, और सम में सम से गुना करेंगे तो सम ही आएगा। ये बात ध्यान में रख लेना है, ये बात ध्यान में रख लेना है। और यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसको भी ध्यान में रखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कोई बताएगा। a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो आप लोग जो टॉपिक वाला वीडियो है उसको 1-2 बार देखिएगा तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करते रहिए, और जो आपको डाउट होगा उसको कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिए। हम ज़रूर इसको बताएंगे अपने वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी वीडियो देखने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।